सच बताओ, सबसे डेंजरस एडिक्शन ना फोन नहीं होता, कंफर्ट होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है या किस्मत खराब है, लेकिन असलियत यह है कि तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें अंदर ही अंदर वीक बना रहा है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम थक गए हो ना सबको आगे बढ़ते देखकर और खुद को वहीं रुका हुआ महसूस करके। एक डीप फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं समझ सकता हूँ। वैसे आप देख रहे हैं पीसफुल वेल्थ, जहां हम ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं जो आपको पुश करते हैं अपनी लाइफ और गोल्स को सीरियसली लेने के लिए। अगर ये बातें आपको वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वो बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग समझ आपसे मिस ना हो। लेकिन रुको, एक डीप सांस लो। प्रॉब्लम तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं है। अपने दिमाग पर डाउट करना अभी बंद करो, क्योंकि गेम वहां नहीं है जहां तुम सोच रहे हो। ट्विस्ट यहाँ है कि सक्सेस टैलेंट का मोहताज नहीं है। एक ऐसी कहानी बताता हूँ जो सब क्लियर कर देगी। सोच के देखो, एक पुराने जमाने के गुरुकुल की। ना मोबाइल फोन्स, ना आरामदायक बेड्स। बच्चे गुरु के आश्रम में रहते। सुबह उठकर लकड़ियां काटना, गाय चराना और इस कड़ी मेहनत के बीच पढ़ाई करना। एक बिल्कुल ही अलग और कठिन दुनिया। अब ध्यान देना, इसी आश्रम में एक लड़का था, वरदराज। बाकी बच्चे गुरु की बातें तुरंत समझ जाते, फटाफट श्लोक याद कर लेते, लेकिन वरदराज, उसके लिए अक्षर, श्लोक और उनके मतलब उलझे हुए धागों जैसे थे। उसको सच में कुछ समझ नहीं आता था। और ये सच में दर्दनाक था। उसके अपने दोस्त उसका मजाक उड़ाते, उसे मंदबुद्धि बुलाते थे। सोचो उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। बाकी सब अगली क्लास में आगे चले गए और वो अकेला वहीं का वहीं फंसा रह गया। और यहाँ आता है सबसे बड़ा झटका। एक दिन गुरुजी ने भी फाइनली हार मान ली। उन्होंने वरदराज को बुलाया और साफ कह दिया, बेटा, पढ़ाई तुम्हारी किस्मत में नहीं है। जाओ, अपने गांव वापस जाओ और खेती बाड़ी में अपने माँ बाप की मदद करो। ये शब्द किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थे। और वरदराज निकल पड़ा। कड़कती दोपहर का वक्त, आसमान से आग बरस रही थी और उसके कंधों पर टोटल फेलियर का बोझ था। एक ऐसी हार जो सीधा उसके दिल पर लगी थी। अकेले, उदास चलते हुए उसे बहुत जोर से प्यास लगी। पानी की तलाश में वो एक कुएं के पास रुका। उसने देखा वहां कुछ औरतें पानी निकाल रही थीं। वो पानी पीने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसका पूरा दिमाग हिलाकर रख दिया। उसने देखा कि कुएं के किनारे पर जो ठोस मजबूत पत्थर था, उस पर गहरे डिजाइन जैसे निशान पड़े थे। अब यहाँ रुको और सोचो। एक तरफ एक नाजुक पतली सी रस्सी और दूसरी तरफ एक कभी न टूटने वाला पत्थर। उसने बहुत हैरानी से पूछा, माताजी, ये पत्थर यहाँ किसने तराशा है? और उस औरत ने हंसकर जवाब दिया, किसी ने नहीं बेटा, ये निशान तो इस पतली सी रस्सी के रोज रोज ऊपर नीचे रगड़ने से बन गए हैं। और यहीं गेम चेंज होता है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। वरदराज के दिमाग में एक बिजली सी दौड़ गई। अगर एक नाजुक कमजोर रस्सी सिर्फ रोज आने और घिसने से एक ठोस पत्थर को काट सकती है, तो क्या रोज की लगातार मेहनत और डेली प्रैक्टिस उसके वीक दिमाग में नॉलेज नहीं भर सकती? उस एक मोमेंट ने सब बदल दिया। वरदराज ने घर जाने का इरादा वहीं खत्म कर दिया। उसके अंदर एक आग लग चुकी थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। वो सीधा मुड़ा और अपने आंसू पोंछकर वापस आश्रम की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो वापस गुरुजी के सामने खड़ा हुआ और उसने रस्सी और पत्थर वाली बात पूरे विश्वास के साथ बताई, तो गुरुजी भी दंग रह गए। वरदराज की आंखों में जो नया जुनून था, उसे देखकर गुरुजी ने कहा, यही तो एक सच्चे विद्यार्थी की पहचान है, हार ना मानना। चलो, आज फिर से शुरू करते हैं। और अब शुरू हुआ उसकी लाइफ का सबसे ब्रूटल फेस, कंसिस्टेंसी का जादू। सबसे पहले उठना, बार बार पढ़ना, गलतियां करना, गुरुजी से पूछना और बिना किसी कंप्लेन के फिर से कोशिश करना। उसने अपनी मेहनत की आग में अपने कंफर्ट जोन को जला दिया था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? ध्यान से सुनना इस ट्रांसफॉर्मेशन को। जो लड़का गांव का मंद बुद्धि कहलाता था, जिसे निकाल दिया गया था, उसने लगातार कोशिश से पूरी संस्कृत ग्रामर मास्टर कर ली। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी जैसी लेजेंडरी किताबें लिख डाली। एक फेलियर बच्चा सदियों तक याद रखा जाने वाला महान विद्वान बन गया। तो सुनो मेरी बात, सच्चाई बहुत कड़वी होती है।
तुम्हारा फेल होना टैलेंट की कमी नहीं है। तुम फेल इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम मोटिवेशन और सही मूड का वेट कर रहे हो। तुम अपना आराम और कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते, जबकि राज सिर्फ एक है, रिलेंटलेस डेली एक्शन। इसलिए आज के बाद कभी अपने आप को किस्मत के भरोसे मत छोड़ना। वो कमजोर रस्सी याद रखना। डेली की मेहनत और कंसिस्टेंसी से रास्ते के सबसे कठोर पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाते हैं। अब सब कुछ तुम्हारे अपने हाथ में है। मैं तुमसे सीधा पूछता हूं, क्या आज तुम आराम को छोड़कर डिसिप्लिन चूज करोगे? यस या नो? कमेंट्स में अभी टाइप करो। और अगर तुम सच में अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देना चाहते हो तो वेट मत करो, एक्शन लो। ऐसी ही रियल और पावरफुल लर्निंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो लग जाओ काम पर।